दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न सेशन 2023-24 असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्टार्ट हो चुका है। तो वो तो काफ़ी दिन से पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑफलाइन मोड में जो है वो काम चल रहा था, लेकिन अभी प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ITR 1 यानी कि सैलरीड पर्सन के बारे में। साथ ही साथ हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है itrbharo.in। यहाँ पे जाके आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे आईटीआर भरवाना चाहते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से जो है अगर आप सैलरी पाते हो तो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है जहाँ पे आईटीआर फाइलिंग होती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर आप पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ये ऊपर आपको रजिस्टर बटन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में ये पूरा मैं नहीं बताऊंगा, एक वीडियो डाल दूंगा किस तरीके से रजिस्टर करते हैं और वहां से आप सीख जाओगे। तो इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। इस लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे पैन नंबर मांगेगा, आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर है वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा और नीचे पासवर्ड पे पासवर्ड भर दीजिएगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद में अगला स्टेप आप क्या कीजिएगा, ई फाइल में जाइएगा और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद में आपको फॉर्म 26AS दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर लेना, कन्फर्म पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक अगला पेज ओपन हो जाता है। तो ये मैं क्यों करा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप अपना TDS चेक कर सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप फॉर्म 26AS जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि अगर आपका कोई TDS कटा है तो उसकी जानकारी यहाँ पे होती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे डेटा और यहाँ का डेटा मिसमैच हो, तो आप देख लीजिएगा, एक्चुअल यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कुछ TDS कटा हुआ है जो कि मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये डिटेल्स मैंने ब्लर कर रखी हैं क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, पर्सनल डेटा, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। खैर, हम वापस चलते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आईटीआर फाइल करना है। यहाँ पे ई फाइल पे आप जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओगे, ऑप्शन मिलेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। साथ ही साथ यहाँ पे होम पेज पे ये फाइल नाउ का बटन दिखेगा, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में सेशन में आपको 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर इस पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन मोड में हम बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड पे आप क्लिक कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आप क्लिक कर लीजिए। इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आईटीआर फॉर्म अभी 1 और 4 दोनों ही स्टार्ट हो चुका है और बाकी के फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 होता है सैलरीड पर्सन के लिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो आप ITR 4 भरेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ सैलरी वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ITR 1 पे आपको क्लिक कर लेना है। आप किसी भी प्रकार की सैलरी पा रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपको यहीं से ITR फाइल करना होता है। ये वाले फंक्शन में जो भी आपके सामने आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन चूज करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना सारी डिटेल चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल पूरी शो हो जाएगी। डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है, कुछ भी चेंजेस करना आप कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बढ़ा देता हूँ, हाँ, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉय हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे, नो करते हैं तो आप डिडक्शन ले पाओगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यस या नो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट दिखाई देगा। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपका रिफंड बनता है कुछ भी तो आपका अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। यदि वैलिडेट नहीं है तो सबसे पहले अकाउंट वैलिडेट करवा लीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, जिस भी नंबर से आपका ये सब कुछ बना हुआ है, आप ना सब अकाउंट में और ये सब में पैन कार्ड लिंक करा लीजिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लीजिए और उसके बाद में एक्टिव अकाउंट यहाँ पे लगाएंगे तो वो वैलिडेटेड हो जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 भर जाएगा। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कई सारी चीज़ें आएंगी। आपको स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, खोल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 में है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) AIS। AIS होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे AIS रिपोर्ट देखिए, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। खैर,
आपके पास अगर फॉर्म 16 है तो उसके आधार पे डिटेल डालिए, अगर फॉर्म 16 नहीं है तो आपकी जो भी सैलरी हो वो कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे एनुअल सैलरी डालिए। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4,12,000, इस तरीके से मैंने डाल दिया। डालने के बाद आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन ले सकते हो, जैसे HRA है, LTA है, ये सब कुछ ये आपके फॉर्म 16 में मेंशन होगा। नहीं मेंशन है तो आप अपने हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड होनी चाहिए, मतलब वो होनी चाहिए एक्चुअल में। उसके बाद नीचे देखेंगे 50,000 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद में बची हुई इनकम चार्जेबल में आती है। सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यदि आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है टैक्स डिडक्शन। यदि आपका कोई भी डिडक्शन बनता है, आप डिडक्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, जैसे कि आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस है या फिर कोई भी डिडक्शन आपका बनता है तो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल डिडक्शन शो करके यहाँ पे देखिए। ओके, तो यहाँ पे अगर ATC के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का डिडक्शन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का, सारे हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो जब आप फॉर्म भरोगे। इस पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं ATC में यहाँ पे लेना चाहता हूँ 60,000 का लेना चाहता हूँ तो मैं 60,000 की डिटेल भर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिटेल ना आप एक्चुअल डालिएगा, अगर वो मैच नहीं हुई आपके डेटा से तो आपको नोटिस आ सकता है। तो खैर मुझे कोई डिडक्शन यहाँ पे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। मैं बस आपको बता रहा था इसलिए मैंने ये करा। उसके बाद में मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा, मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं चाहिए, तो वो मैंने आगे बढ़ा लिया। उसके बाद में टैक्स पेड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपका TDS शो कर रहा होगा। TDS मैंने कहा फॉर्म 16 से आप मैच जरूर कर लीजिएगा और अपने जो फॉर्म 26 AS है इससे भी मैच कर लीजिएगा। कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे टोटल टैक्स लेबिलिटी पे आप क्लिक करोगे तो मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है। और उसके बाद में हम कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आप प्रोसीड करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को नहीं भरूंगा, बस आपको डेमो दिखा रहा था इसलिए मैंने भर दिया। तो इस तरीके से आप अपना जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आप E-वेरीफाई कर लीजिएगा। E-वेरीफाई जब तक रिटर्न को नहीं करेंगे वो एक्चुअल में प्रोसेस नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे E-वेरीफाई रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे भी मैंने कोई सबमिट फॉर्म नहीं किया है। अगर मैं फॉर्म सबमिट कर देता, सबमिट के टाइम पे भी आप E-वेरीफाई कर पाओगे आधार OTP के थ्रू, और अगर आधार OTP नहीं है तो बैंक अकाउंट के EVC कोड के थ्रू भी आप वेरीफाई कर पाओगे। तो ये कुछ डिटेल थी ITR 1 के बारे में। तो ये ना मैंने जो आपको प्रोसेस बताया ये नील ITR का था। अब काफ़ी सारे लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा हो सकती है, उनको ज़्यादा डिडक्शन की ज़रूरत है, एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं। यदि आप अपना ITR हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक्चुअल में जैसी चीज़ें होती हैं एकदम सारे रूल्स को फॉलो करके ही हम आपका काम करते हैं, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि काम गलत होगा। एक मार्केट प्राइस से कम पैसे में आपका काम हम करके देंगे। और ये हमारी वेबसाइट है ITRBaro.in, आप इसको भी विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में बनाने वाला हूँ ITR 4 के ऊपर। तो ITR 4 में आप सीखोगे कि किस तरीके से जो है बिजनेस है आपका छोटा या जैसा भी है तो आप उसका ITR किस तरीके से फाइल कर पाओगे। बाकी ये मैंने आपको सिखा दिया, अगर आप खुद से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रोफेशनल से आप अपना ITR फाइल करवाएं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कंप्यूटेशन आदि जो भी टैक्सेशन की सर्विसेज है इंक्लूडिंग GST, पैन कार्ड वगैरह, उन सभी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे पैन कार्ड बनाने का ID लेना चाहते हैं तो जल्दी UTI लॉन्च कर रहा है फिंगरप्रिंट बेस्ड ID, जिसमें आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है पैन कार्ड बना पाओगे। तो उसका ID हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देंगे अगर आप हमारे रिटेलर हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, जो 9450 वाला नंबर है ये प्रॉपर पैन कार्ड के लिए है, और 9170 वाला जो नंबर है वो प्रॉपर आपका ITR GST वगैरह के लिए है। तो किसी भी प्रकार की टैक्सेशन की सलाह लेने के लिए या सर्विस लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सलाह बिल्कुल भी फ्री है, और बाकी जो चार्जेस हैं वो आपको ऑन कॉल समझा दिए जाएंगे। यदि जो भी CSC वेली हैं उनके लिए हम यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट जरूर देंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल के थ्रू हमसे ITR फाइल कराते हैं तो जो भी आपको प्राइस बताया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी करके ही हम आपका काम करेंगे। आपको छूट और डिडक्शन जो हम अपने चार्जेस में भी आपको डिडक्शन दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस सफ़र में। आप जैसे ही हमको कॉल करते हैं मैं या मेरी टीम आपसे बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और जब आप एग्री होते हैं देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जब हम आपका ITR फाइल करेंगे तब।